आसिम मुनीर का नाम लेने पे जेल जाना है ना तो हम चले जाएंगे। इसमें एफआईआर में ये अब ये इसलिए मैं जा रही हूँ एफआईआर, क्योंकि इमरान खान ने आसिम मुनीर को एड्रेस किया था। अगर उसकी वजह से जा रहे हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, ले जाओ जेल। सारों को पता होना चाहिए कि आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते, बाकी सारे पाकिस्तान में लोग कुत्ते बिल्ले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। अडियाला जेल फैक्ट्री नाके के बाहर जी खड़ा हुआ हूं। पीछे आपको आवाम का जमे गफीर नजर आ रहा होगा, लेकिन आज खास तौर पे अलीमा खान साहिबा ने यहाँ अचानक पहुंचकर जो सरप्राइज दिया है वो सरप्राइज बड़ा अहम था। सबसे पहले इमरान खान के कजन कासिम खान यहाँ पे पहुंचे, उनको पुलिस ने रोक लिया। फिर उनकी दो बहनें नूरीन नियाजी साहिबा और उज़मा डॉक्टर उज़मा साहिबा यहाँ पे पहुंची। खबरें चल गई कि क्योंकि अलीमा खान साहिबा के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं तो वो आज नहीं आएंगी। अचानक अलीमा खान यहाँ पर पहुंची, सब हैरान रह गए। वर्कर के अंदर एक नई जान आ गई। अगरचे आज एमपीएस नहीं आए हुए, अवामी असम्बली नहीं लगी हुई, लेकिन खवातीन की बड़ी तादाद आई हुई है। उसके बाद यानी अलीमा खान साहबा ने यहाँ पर पहुंच के जो पुलिस के साथ गुफ्तगू की है, जब वो उन्होंने अंदर जाने की खान से मुलाकात करने की कोशिश की है, वहां पर जो पुलिस ने रोका है और वहां पे अलीमा खान जो धाड़ी है, यानी हम पहले भी आते हैं, कवरेज भी करते हैं, लेकिन ये अंदाज, इस तरह से अलीमा खान का बोलना, पुलिस को मुखातब करना, मीडिया का मुकाबला करना, कुछ तीखे सवालों के जवाब देना, वो हमने इस तरह से अलीमा खान को नहीं देखा जिस तरह से आज गुस्से में थी। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अलीमा खान की गुफ्तगू भी सुने कि क्या अलीमा खान ने आज यानी क्या कमाल ही कर दिया है, जो उन्होंने पुलिस को जवाब दिया, जो उन्होंने सहाफियों को मुंह तोड़ जवाब दिए, और जिस तरह से अचानक पहुंचकर यहाँ पर उन्होंने सरप्राइज दिया, और किस तरह से पुलिस आगे से अलर्ट खड़ी हुई थी। आप ये मनाजर देख रहे हैं, अलीमा खान साहिबा अचानक जो है वो अडियाला जेल के बाहर पहुंची हैं, और इस वक्त आप पुलिस देख सकते हैं, पुलिस ने उन्हें देखते ही पोजीशन संभालना शुरू कर दी है। ये अलीमा खान साहिबा हैं जो यहाँ अडियाला जेल के बाहर पहुंची हैं, और पुलिस ने देखते ही जो है वो पोजीशन संभालना शुरू कर दी है। बल्कि उन्होंने अडियाला की जानब सफर शुरू कर दिया, और पुलिस आगे आप देख सकते हैं, पुलिस जनाब आप देख सकते हैं, पुलिस ने आगे रोक लिया है, आपने पोजीशन संभाल ली है, और एसएचओ एजाज ने उन्हें हस्बे मामूल यहाँ पे रोक लिया है। लेकिन आपको ये मनाजर नजर आ रहे हैं, और ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये पुलिस गैर कानूनी काम कर रही है, क्योंकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है, और ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। और अजीब बात है कि इनको पेश नहीं किया जाता, ना कोई जज बुलाता है इन्हें, ये तौहीन कर रहे हैं, कोई इनको भी नहीं कोई बुलाता। पुलिस वालों का कुछ भी कर सकते हैं, किसी को उठा लेंगे। अब ये जब गैर कानूनी काम करेंगे और कोर्ट में नहीं पेश हो सकते, तो ये ब्रेक डाउन ऑफ क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ ही है ना। अच्छा मैडम, आप देखेंगे आपके साथ भी तो बहुत ताउन किया जाता है, आपके भी वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, लेकिन आप पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर लें तो खड़े हैं, कर लें, हम इनको रोक तो नहीं रहे। आप ये मुझे बताएं, मैंने वैसे कहा, सवाल करो, मैं आपको बताऊं, हमने कोर्ट के अंदर, आपको पता है ना मेरे ऊपर किस लिए वारंट है, क्योंकि यहाँ जो सारे कैमरे खड़े हैं ना, अगर इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाए, और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप सारे क्यों नहीं है मेरे साथ इसके अंदर, अवाम तक एक सेकंड, नहीं, अवाम तक किसने पैगाम पहुँचाया, आप लोगों ने। तो जेल में मैं जाऊं और आपके बगैर ये नहीं हो सकता। आप साथ जाओगे, मैं जेल को जाऊंगी, क्यों? मैं मुझे आप कुर्बान कर रहे हो, पैगाम तो आपने अवाम तक पहुँचाया। डरे उस शख्स के 164 का बयान है, वही जो आपके अल्फाज होते हैं वही आगे फॉरवर्ड होते हैं ना, लेकिन फॉरवर्ड तो आपने किए हैं। अगर मैंने गलत काम किया है, इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचा के, तो अवाम तक पैगाम तो आपने पहुँचाया। तो उनको गुस्सा किसका है? उनको गुस्सा ये है कि आपने जो नाम लिया, एक नाम अंदर जो बीच में आता है इमरान खान का, आसिम मुनीर का, कि वो नाम नहीं आना चाहिए। आपको भी पता है कि तो हमें क्यों फंसा रही हैं अपने साथ? नहीं है, मुझे मेरे ऊपर जुर्म ये है जिसके लिए, अच्छा और एक सेकंड, 7 का बाद है, 26 नवंबर को पिंडी वाले, ये पिंडी का जो सूबा है, इसके अंदर केस बना है। हालांकि 26 नवंबर का तो केस इस्लामाबाद का होना चाहिए, 26 नवंबर तो इस्लामाबाद में नहीं हुआ था। आपने तो अडियाला से पैगाम लिया ना, अडियाला तो पिंडी में, तो 7 का बाद तो नहीं लगता ना थाना, 7 का बाद नहीं लगता ना।
एजाज भाई का थाना लगा। नहीं तो वहाँ फैजाबाद के पास वही हाँ वैसे थाना इनका लगता है, ये मुझे लॉयर बता रहे हैं कि थाना इनका लगता है। उधर का केस कैसे बन गया? हाँ सही कह रहे हैं। जोरिस्डिक्शन है। फैजाबाद पे जाके आपने पैगाम तो वो भी साथ का बात कर लेते हैं। फैजाबाद में पिंडी में आता आप खड़े थे, थाने अलग-अलग हैं। कहाँ पैगाम दिया? मैंने इधर दिया ना, पटियाला के बाहर। थाना तो एजाज का लगता है ऐसे जो था। है। ये तो आप अपना ही सुन रहे हैं। लेकिन आप सारे साथ FIR में हो गए तो फिर मैं जाऊंगी, नहीं तो अरेस्ट करना पड़ेगा गैर कानूनी तरीके से। अच्छा मैडम, थोड़ा सा ये भी बता दें कि गिरफ्तार सारा वक्त बैग तैयार होता है, क्या करें? इनको क्या पता है, एक FIR तो नहीं 60 FIR हैं। लेकिन याद रखिए, अगर इस किस्म का फिर भी गिरफ्तारी देखिए है ना, रियासत आपके साथ तामन कर रही है, फिर भी आप बाहर हैं। अगर इस किस्म का गिरफ्तारी है ना, और किसी मकसद के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए, तो कह रहे हैं हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। आप इतने मासूम नहीं है जितने बन में। देखिए इनको ये पूछना होता है कि ये रियासत के लिए बात कर रहे हैं कि वो ताउन कर रहे हैं। असल में वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि उसके बाद जब इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी वो हम कैसे संभालेंगे। तो ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं क्योंकि उनको दोनों चीजें देख के चलनी है। धमकियां कौन दे रहा है आपको? हाँ, धमकियां कौन दे रहा है? ये जो रोज एक वारंट निकाल देते हैं, मैं क्यों पेश, मैंने वैसे उनको कह दिया जब तक आप सारे नहीं पेश होंगे, मैं नहीं पेश होंगी।